हाउ आर यू। फिर से हम और एक पाठ पढ़ेंगे आज। पहले तुम क्या कौन सा पाठ पढ़े थे बताओ एक बार। मनुष्यता। तो ये मनुष्यता के बारे में तुम क्या पढ़े थे। मनुष्यता मतलब ह्यूमैनिटी। तो एक मनुष्य के लिए दूसरे मनुष्य क्या है, जीना है, और दूसरों के लिए ही जीना है और दूसरों के लिए मरना है। उसी प्रकार की मनुष्य को मनुष्य ही कहते हैं। ये तुमको पता चला। तो उसी प्रकार का आज आज और एक लेसन हम पढ़ेंगे। क्या मतलब उसी के पहले देखिए, अभी कई लोग क्या करते हैं, दूसरों के लिए दूसरे मनुष्य ही नहीं है, पशु पक्षियों के लिए भी जीते हैं। तो अभी रामकृष्ण परमहंसा और कौन है, अरविंद और विवेकानंद, ये और मदर तेरेसा, ये सभी कई लोग हैं। और दूसरे मनुष्य ही नहीं है, पशु के लिए भी वो क्या है, वो जीवित रहे, जिंदा रहे, वो उनको सहायता करते थे। आजकल भी कई लोग ये पशुओं के लिए पशु के लिए जिंदा रह रहे। तो उन दिनों में ये कितना दया थी, आज उतना नहीं है। तो अभी यह इसी प्रकार की आज नहीं है। तो ये इसी के अनुसार एक उन दिन में था, अब नहीं है। तो अभी इसी के अनुसार हमारा लेसन का नाम क्या होता है, ये अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाला। देखिए अभी क्या है, वो लेसन का नाम है अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। दुखी होने वाले ये पाठ है। देखिए आप कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले। ये क्या हमारे गद्य कल में ये एक महान पाठ है। अभी तुम्हारे पास क्या है, वो टेक्स्ट बुक है। तो अब एक बार देखो तुम, ये टेक्स्ट बुक के अनुसार क्या है वो मैं बताऊंगी। तो पहले ये बताते समय तुमको पूरा लेसन क्या है तो पढ़ के बताने के पहले क्या है, वो किसने लिखा है, वो उसके बारे में हमको पहले पता चलना चाहिए। तो अभी वो लिखने वाला कवि है निदा फाजली। देखिए एक बार मैं तुमको दिखाऊंगी वो कवि कैसे होते हैं, एक बार मैं दिखाऊंगी तुमको। वो देखिए ये है कवि है। देखिए ये कवि निदा फाजली, ये वो कवि का नाम है और है या। अभी इनके बारे में हम देखेंगे। कवि ने लेखक है, ये लेखक है क्योंकि ये यहाँ पर पाठ लिखे, इसलिए हम यहाँ पर लेखक के नाम से हम ये कविता भी लिखने पर भी यहाँ पर ये लेखक के नाम से हम यहाँ पर पुकारेंगे। लेखक कौन है, पाठ का लेखक निदा फाजली। अभी ये लेखक का नाम है। तो ये लेखक आधुनिक का अभी है, अभी कहा अभी कितना है, अभी 21 सेंचुरी है। तो अभी वो 19 उनका जन्म हुआ है। जन्म ये 1918 मीन्स 1918 में वो पैदा हुए हैं। तो अभी क्या है, वो अभी तक वो जिंदा है। तो अभी ये वो कब पैदा हुए, मतलब 12 अक्टूबर, मतलब ये 12 अक्टूबर में वो पैदा हुए हैं। ये इनका जन्म वहाँ पर हुआ है। तो अभी ये क्या है, ये निदा फाजली कहाँ पर पैदा हुए है, स्थान ग्वालियर है। स्थान ग्वालियर। देखिए अभी ये इनका ग्वालियर है, वो स्थान है। और वो कब पैदा हुए, 1918 12 अक्टूबर में वो पैदा हुए और उनका नाम है। यहाँ तक तो तुमको पता चला, क्योंकि अभी तुमको जो हम अगर एग्जाम हम करेंगे तो इसी प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न भी आ सकता है, इसीलिए सभी भी याद में रखना है। तो ये वो क्या है, उर्दू
तुमको अच्छे से आती है उर्दू। और तो ये क्या है, ये निदा फाजली, ये एक महत्वपूर्ण कवि, पहले मैं बताया ना कवि, वो कवि है, वो भी अच्छे वो कविता लिखे हैं, वो अच्छे कविता लिखे हैं। तो उनकी ये देखिए अभी वो लेखक और कवि भी है। उनकी भाषा है उर्दू भाषा है। ये अभी ये उर्दू भाषा का भी वो अधिक वो यहाँ पर प्रयोग किया है। इसके साथ साथ हिंदी ये सभी भी वो प्रयोग किए हैं। वो इससे ज़्यादा अच्छा क्या है, आम जनता की भाषा, मतलब ये क्या बहुत आसानी हिंदी वो उपयोग करते थे, इसीलिए उनको आम जनता की भाषा कहते हैं। तो वो क्या है, अभी समाज में कई लोग हैं, तो ये इतने लोग हैं, आजकल कुछ मनुष्य को ही मार डाल रहे हैं। और सभी भी ऐसे पूरा मनुष्य, ये तो जो दूसरे मनुष्य के लिए इतना चिंतन नहीं है। तो ये उनकी भावना के अनुसार क्या मतलब, ये पाठ लिखने का उद्देश्य है क्या, वो उद्देश्य मतलब व्हाट इज द एम ऑफ दिस लेसन, वो लिखने के लिए क्या मतलब, वो ये पुराने ज़माने में लोग दूसरों के लिए कैसे सोचते, दूसरे प्राणियों के लिए, ना मनुष्य है ना पशु पक्षी, सबके लिए कैसे सोचते थे, अभी वो अब आजकल कैसे सोच रहे हैं, ये पूरा ये फर्क दिखाने के लिए ये कहानी लिखे हैं। वो कहानी है क्या है, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले, ये कहानी है। तो अभी ये कहानी मैं थोड़ा सा तुमको ये कहानी पूरा सारांश जैसे तुमको बताऊंगी। ये इसके बाद क्या है, एक बार तुमको पढ़ने से पूरा समझ में आएगा।